दोस्तों, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर यह दावा कई बार सुना होगा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। पहली नजर में यह सवाल सही लगता है, लेकिन जब हम इतिहास के तथ्यों को देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। तो आइए बिना किसी पक्षपात के जानते हैं कि आखिर सच क्या था। सबसे पहले हम समय को समझेंगे। इस चीज को जानने से पहले हमें समय को समझना पड़ेगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा 1929 से 1931 के बीच चला। ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया था, जहां सामान्य अदालतों जैसी प्रक्रिया भी पूरी तरह लागू नहीं की गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहाँ थे। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बम्बई में वकालत करने के साथ साथ दलित समाज के अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे, अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे गोलमेज सम्मेलन, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक सुधारों से सक्रिय थे। लेकिन क्या भगत सिंह ने उन्हें अपना वकील बनने के लिए बुलाया था? इतिहास में ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता है कि भगत सिंह या उनके परिवार ने अंबेडकर जी से मुकदमा लड़ने का अनुरोध किया हो। असल में भगत सिंह के मुकदमे में कई अन्य वकीलों ने कानूनी सहायता देने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले उन्हें कठोर सजा देने का मन बना लिया था। इसलिए यह मुकदमा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से अलग तरीके से चलाया गया। यही कारण था कि उस समय देश के बड़े बड़े वकील भी इस फैसले को बदल नहीं सकते। अब एक और बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अंबेडकर चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी वकील को किसी केस में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब अभिव्यक्ति या उसका परिवार उससे नियुक्ति करे। बिना नियुक्ति के कोई वकील अदालत में जाकर किसी का मुकदमा नहीं लड़ सकता। इसलिए यह कहना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जानबूझकर केस नहीं लड़ी तो यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों का लक्ष्य भारत को बेहतर बनाना था, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। भगत सिंह ने क्रांतिकारी मार्ग चुना, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान, कानून और सामाजिक सुधार का मार्ग चुना। दोनों ने अपने अपने तरीकों से भारत के लिए महान योगदान दिया है। इसलिए एक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए दूसरे महान व्यक्ति को गलत ठहराना इतिहास के साथ न्याय नहीं है। इतिहास को सोशल मीडिया की अफवाहों से नहीं बल्कि विश्वसनीय तथ्यों से समझना चाहिए। भगत सिंह का बलिदान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष दोनों भारत को अमूल्य विरासत हैं। अगर आपको भी लगता है कि इतिहास तथ्यों के आधार पर समझना जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।